ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। बिल्कुल कहते हैं ना, शीशे में हमें अपना फेस दिखाई दे जाता है। कल शीशा दिखा दिया बीजेपी सरकार ने अपनी गुंडागर्दी का, शरेआम गुंडागर्दी का। ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਹੀਂ ਖੱਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ये तम उन्हें तक गुंडे गो सरकार तो वे थर तक गुंडे के हैं। हम बना तो गुंडा कहा नहीं था, गुंडा ये शुरू तो हमने आतंकवादी कहते, क्योंकि हम तो अन्न पैदा करने वाले हैं, गुंडा कहने वाले नहीं। कल ये साबित हो गया गुंडे किसान है या ये सरकार के लोग हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल लखीमपुर उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों की हत्या गाड़ी चढ़ाकर कर दी गई थी। उसके बाद किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और उसके बाद कॉल बुलाई गई कि भारत के जितने भी जिला स्तर के कार्यालय हैं, डीसी ऑफिस हैं, मजिस्ट्रेट ऑफिस हैं, उनके बाहर किसान मोर्चा, किसान आगू, किसान कार्यकर्ता जो भी किसान है भारत के, वो धरना देंगे और इन मांग की जाएगी जिन लोगों ने भी ये हत्या की है किसानों की, उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो और उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। किसान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहन जी, क्या कहना है, कल की हादसा जो हुआ है, किसानों को मारा गया गाड़ी चढ़ा मेरे ख्याल उस हादसे लिए साढ़े कोले शब्द नहीं हैगे। जो वो हादसा हुआ है ना, वो बीजेपी के लोग हमें कहते थे कि किसान उग्र फैला रहे हैं, लेकिन कल शीशा हो गया। बिल्कुल कहते हैं ना, शीशे में हमें अपना फेस दिखाई दे जाता है। कल शीशा दिखा दिया बीजेपी सरकार ने अपनी गुंडागर्दी का, शरेआम गुंडागर्दी का। लेकिन साढ़े जे 4 गए ने ना, सानू बहुत दुख अज साडे कि वो लोगों की 4 की जान तां लई गई कि उन्होंने लोगों ने आवाज़ चक्की। आवाज़ चक्कण पिछे साडे लोगों की जान ले ली। कित्थों दा लोकतंत्र है ये? पर मैं अज तुहाडे मीडिया के राही सुप्रीम कोर्ट के जज नूं जरूर बोलूँगी कि जज साहब आपदे कन्न खोलो, आपदियां अखां खोलो। जे ये सरकार इंसाफ नहीं ना दे सकती, तुसीं तां साडे लोकां दे इंसाफ लई बोलो, क्योंकि हुण मेरे ख्याल दे विच कल्ले सुप्रीम कोर्ट के जज ही रह गए जिहड़े कि सानू लोकां नूं इंसाफ दिवा सकते हैं। मैडम जी, जिस तरह खट्टर साहब का बयान आया, खट्टर साहब कह रहे हैं कि डंडे चक लो, अटैक कर दो, एक तरह से किसानों पे कहा जा रहा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? किड्डी शर्म की गल आ कि जेड़े राजे नूं असीं कुर्सी ते बिठाया वो बंदा ये बयान दे रहा कि जैसे को तैसा। शर्म होनी चाहिए। खट्टर साहब, तुहाडे इस बयान की उम्मीद नहीं सी कि जिन्हों असी मुख्य मंत्री की कुर्सी ते बिठाया वो बंदा इदां दी गल कह रहा। सरदार गुरनाम सिंह झड़ूनी ने फिर कल जवाब दिता इस गल दे उत्ते कि तुसी भी लठ लैके आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ, कल्ले नूं कल्ला टक्कर लो। असी भी कहने कल्ले नूं कल्ला टक्कर लो, फिर पता लग जू तुहानूं तुहाडी औकात। देखो, असीं उहदे 'च 4 मुख मंगां रखीਆਂ ने, क्योंकि जिस कार नाल ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੁਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, उस कार का जोड़ा नंबर है जो असी अजकल ऑनलाइन पै जाता तो सारा कुछ पता लग जाता। वो जी कार है वो मंत्री के आप दे नाम बोल रही है। इत्थों क्लीयर है कि वो जोड़ा है ये साजिश है, कतल है। जे सरकार की बोली समझ के भी असी इहनूं कह दी भी एक्सीडेंट भी है, फिर भी केस बनता। सो असी ये मंग करते भी एक तो वो छेती तो छेती उन्होंने बीजेपी पद तो लाया जाए, जिस पोजीशन ते ने डिप्टी सीएम उत्थों उन्होंने हटाया जाए, उन्होंने बेटे ते 302 का परचा किया जाए। इस पूरे मामले की जिहड़ी जांच है वो रिटायर्ड जज अफसर तो SIT बना के करवाई जाए। चौथी मंग जिहड़ा मनोहर लाल खट्टर नहीं खच्चर कहने असीं तां उहनूं, जिहड़ा उहने कल बयान दिता है भी इदां भड़काऊ बयान दिता किसानां दे प्रति, तां उहनां नूं अपनी कुर्सी अस्तीफा दिवाउण वास्ते जिहड़ी असीं मंग पत्तर है जिहड़ा अज DC साहब नूं सौंपिया इत्थे आके। चंडीगढ़ दे सारे लोग आए हुए आ। चंडीगढ़ दे क्या साडा बाई हुण मानसे तो आया स्पैशल, है ना, वीर साडा मानसे तो आया। सो लोकां दे विच बहुत वड्डा रोस है। सरकार ये भुलेखा ना रखे, जे एक भगत सिंह नूं फांसी चढ़ाई सी तां 100 भगत सिंह होर पैदा होए सी। सो ये ना सोचण भी जे साडे उत्थे 4 भरावां नूं शहीद कर दोगे, उन्हां दे गड्डियां चढ़ा देणगे तां नौजवान घरां 'च डर के बह जाणगे। भुलेखा कढ देवे सरकार। ये तम उन्हें तक गुंडे गो सरकार तो वे थर तक गुंडे के हैं। हम बना तो गुंडा कहा नहीं था, गुंडा ये शुरू तो हमने आतंकवादी कहते, क्योंकि हम तो अन्न पैदा करने वाले हैं, गुंडा कहने वाले नहीं। कल ये साबित हो गया गुंडे किसान है या ये सरकार के लोग हैं। जब एक गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, गोली चला रहा है, तो आतंकवादी ये है कि नहीं? हम है। हमने तो 10 महीने तो गांधीवादी तरीके से सत्य लोकतंत्र के तरीके से, संवैधानिक तरीके से 10 महीने तो आराम से बैठे हैं। हमने तो एक पत्थर तक नहीं मारा।
ये कभी हम माओवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी जाटों का आंदोलन बताते हैं, कभी हमें नकली किसान कहते हैं। मनोहर लाल खट्टर थी पूछना चाहूँ। हाँ, पहले तो आपने कहा अगर जो गांव में किसान है, खेत में है, वो किसान असली है, बॉर्डर पर नकली बैठा है। जब आपने गांव में रहने लग गए तो आपने कहा वह असली किसान तो बॉर्डर पे बैठा है। अब कौन सी डेफिनेशन माना है, असली कौन सा है, नकली कौन सा है? क्योंकि ये सरकार ने जो कल योगी ने जो काम हुआ उत्तर प्रदेश में, वो इनकी सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा कल वाला। के मनसा लग गया है सरकार की, जो कल 3-4 किसान मारे गए, चाहे गोली तो ला लो या गाड़ी चढ़ा कर ला लो, भी गाड़ी चढ़ा कर मार दिए, और जो बयान पे बयान खट्टर के आने लग रहे हैं, के मनसा लग रही है तुम्हें किसान की? इनकी सरकार के मनसा बिल्कुल गलत है। जो इन आरएसएस की एक टीम है, आरएसएस ने आज तक औरों को आतंकवादी कर दे। असली आतंकवादी तालिबान कमांडर ये लोग हैं। ये हमने कल पहले करनाल में मिला था, आतंकवादी तालिबानी कमांडर। कल हमने एक तालिबानी कमांडर गृह मंत्री का बेटा मिला, और उसी के होते हुए कल सीएम मनोहर लाल खट्टर भी तालिबानी कमांडर है। जो भी धारा विरोध करेगा किसानों का या किसानों पे किसी तरह का प्रयोग करेगा बल का, वो उसे तुम आतंकवादी बता दूंगा सीधा सीधा। हमने आतंकवादी नहीं बताया, आतंकवादी तो ये सरकार बताओ है। हमने तो कभी भी आतंकवादी कहा ही नहीं। हमारे तक पीसफुली प्रदर्शन था। जब हम यहाँ से निकले हरियाणा पंजाब का किसान, तो हमने तो कहीं भी रास्ता नहीं रोका। रास्ता तो हरियाणा सरकार ने रोका था, खड्डे खोदे थे। किसान तो जंतर मंतर पर जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने चला था।